मिनिस्टर आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय लुम्बाराम जी, आदरणीय धर्मनारायण जी, आदरणीय छगन सिंह जी, श्रीमान नाहर सिंह जी, और अपने इस क्षेत्र के ही जिन्होंने अपने गांव को प्रसिद्ध किया अपने नाम के साथ में, करण सिंह जी नेत्रा, आदरणीय जसराज जी, रघुनाथ सिंह जी, और आज जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपनी भूमि भी समर्पित की, अपने गाढ़े पसीने का पैसा भी जिन्होंने लगाया, आदरणीय कंकु देवी हजारीमल जी, आदरणीय शेषमल जी, सुरेश जी और इनके परिवार के समस्त सदस्यगण, यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, वैसे हमारे समाज में इस प्रकार के संस्कार विद्यमान हैं और आज सवेरे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जब गया तो मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी गौ दर्शन के लिए गए हुए हैं, जहां इनकी गाय के दर्शन करके, और एक गाय को थोड़ी सी पीड़ा थी तो इतने चिंतित हुए कि जैसे परिवार में अपने परिवार का कोई वरिष्ठ जन कितना कोई छोटी सी बीमारी के कारण से परेशान हो जाता है, वैसे ही ये और उस गाय की चिंता कर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे, उस डॉक्टर्स को बुलाया, कईयों को बुला करके उसको संभाला किया। ये हमेशा करते हैं, ये नियमित रूप से उठते ही सबसे पहले गौ दर्शन करते हैं, गाय को रोटी भी देते हैं, उसको सहलाते हैं। कई बार तो एक छोटी सी कामधेनु इनके ऑफिस में आ जाती है, इनके कार्यालय में आ जाती है, ये उसका लाड भी करते हैं और वो निश्चिंत घूमती है। यानी इस प्रकार के संस्कार हमें विद्यमान है, हमें प्राप्त है। हमारे समाज में इस प्रकार के संस्कार है। ये केवल हिंदुस्तान की विशेषता है कि हमने ये सोचा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, इस प्रकार का भाव ये हिंदू सभ्यता, हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कारों में विद्यमान है। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, चिड़िया को दाना देते हैं, कबूतर को दाना देते हैं, यहाँ तक कि हम पेड़ पौधे को भी और सजीव मान करके उसकी भी पूजा करते हैं, उसका भी पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंकु देवी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को कि जिन्होंने अपने गाढ़े पसीने का पैसा लगाकर गौ सेवा के लिए इन्होंने और अपना दान दिया, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं तो कामधेनु से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति दे, ये सफल हो, और जितने भी संत वृंद यहाँ विराजमान है उनका भी आशीर्वाद इनको मिले और ये प्रगति करे, संपन्न रहे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आज आपको पता है कि राम जन्मभूमि स्थल पर ध्वजारोहण किया था। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि आज का दिन ये शुभ दिन है और आपने भी ये दिन चुना। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं राजपुरोहित समाज का भी मैं प्रशंसा किया करता हूँ कि आपने हमको अच्छा खान पान खाना सिखाया, बनाना आप जानते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं वहाँ राजपुरोहित समाज का और भवन जरूर मिलता है, और राजपुरोहित समाज कोई न कोई भोजनशाला और वहाँ पर वो बनाने का काम इन्होंने किया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये समाज में इस प्रकार के संस्कार हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ गुलाब सिंह जी राजपुरोहित विराजमान है, पूर्व विधायक भी अपने इस क्षेत्र से, और कई ऐसे महानुभाव है जिनको मैंने नाम से शायद नहीं पुकारा हो, तो मैं कहूँ कि बुरा मत मानना। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे भी करना चाहूँगा कि आप सब भी जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ तय करके जाएं, और तय ये करें कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो आप भी पेड़ लगाने का निर्णय करके जरूर जाएं। कहीं भी हो, जहाँ भी भूमि उपलब्ध हो, जहाँ आप उसको और पेड़ लगा देंगे तो अपने बच्चे का जिस प्रकार लालन पालन करते हैं उसी प्रकार उस पेड़ को भी आप संवारें, सजाएं, उसको और पानी पिलाएं, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दें।
अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद वो आपको ऑक्सीजन देगा और अपने यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा, मानसून भी आकर्षित करेगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में संपन्नता बढ़ेगी। ये मैं भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत गाढ़े पसीने का पैसा आपने तैयार किया और अपनी जन्मस्थली को भूले नहीं। ये आपके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा।